क्यों? थक गए हो ना? हार मानने का मन कर रहा है ना? ये महसूस हो रहा है ना कि हारा हुआ हूँ, अब और नहीं हो पाएगा। कितना पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कब पढ़ूं? जीवन में तो हर जगह निराशा दिख रही है, अंधेरा दिख रहा है। सफलता पाने के लिए मैं बना ही नहीं हूँ, है ना? ऐसा महसूस हो रहा है ना? समझ रहा हूँ, होता है लाइफ में। पर ऐसा महसूस हो क्यों रहा है? ये हारा हुआ, पढ़ने का मन नहीं करना, अपने आप के अंदर विश्वास नहीं होना कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ, क्या इस तरीके से मैं अपने एग्ज़ाम को निकाल सकता हूँ, अपनी सरकारी नौकरी ले सकता हूँ, अपने जीवन को बदल सकता हूँ? कोई विश्वास नहीं है, बिल्कुल ख़त्म। जो भी विश्वास है वो है ऑन यूट्यूब, ऑन वीडियोस लेक्चर, ऑन पेड क्लासेस, कि सर ने ये बोला ऐसे करो वैसे करो तभी होगा यार। किसी वीडियो में किसी ने ऐसे बोला, ऐसे कहा, तो मैं ऐसे नहीं कर पा रहा हूँ। सिंपल सिद्धांत मैं आज आपको एक इस वीडियो में बता रहा हूँ कि सबसे पहले अपने अंदर झांक के देखो कि कुछ खत्म नहीं हुआ है भाई, कुछ खत्म नहीं हुआ है। मत डरो, ये दुनिया डरा रही है, मत डरो। हर काम के लिए आपको खुद से खड़ा होना पड़ेगा। और ये जो हिम्मत टूट रही है, जो जो हार अंदर से आ रहा है, इसका कारण क्या है पता है? आपको चीज़ों को बताया ही नहीं गया है कि ये मैकेनिज्म चलता कैसे है। अगर आपको किसी शहर का रास्ता, किसी एरिया का रास्ता पता है, तो वहाँ जाने से पहले आपको कोई भी फोबिया नहीं होगा, कोई भी डर नहीं होगा, किसी भी तरीके की थकान नहीं होगी। पर इस एग्ज़ाम या सरकारी नौकरी के लिए जब हम लड़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं, बार बार दिन रात 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने लगातार दिन रात एक करते हैं और सफलता नहीं मिलती, एग्ज़ाम में 1-2 नंबर से विफल हो जाते हैं, नाम नहीं होता हमारा सिलेक्शन लिस्ट में, तो थकना हारना लाजिम है, बनता है। पर एक बात मैं बताता हूँ कि जब हम शुरुआत करते हैं ना किसी भी चीज़ की शुरुआत सबसे ज़्यादा कठिनाइयों से भरी होती है। आपको क्या लगता है, जिन लोगों का सिलेक्शन होता है क्या वो मज़े में पढ़ते हैं? या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जाए जीवन में जिसमें हमें आनंद आने लगे और हम पढ़ने लगे और हमारा सब कुछ होने लगे, हमें याद भी होने लगे, हमें हमें हमसे मैथ भी बनने लगे, हमसे जीएस भी पढ़ना बनने लगे, सब कुछ होने लगे। ऐसा ऐसा है क्या? रियल नहीं है। ये मज़े में नहीं होता है यार, कष्ट होता है। हमारा मन क्यों नहीं कर रहा है पढ़ने में? क्यों आप ये एहसास कर रहे हो कि मैं थका हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है, ये दुनिया मुझे अच्छी नहीं लग रही है, मम्मी पापा की बातें अच्छी नहीं लग रही है, ऐसा मन कर रहा है कहीं चला जाऊँ, कहीं मर जाऊँ, क्यों नहीं मेरा एग्ज़ाम निकल रहा है, मैं क्यों ऐसा हूँ, मैं तो इतना मेहनत भी कर रही हूँ, मैं तो इतना मेहनत भी कर रहा हूँ, क्यों मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला, क्या मैंने ऐसी गलती करी? ये सब होना स्वाभाविक है, होता है ये। पर अगर तुमने सपना देखा है कि मुझे एसएससी क्रैक करके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, मुझे एग्ज़ाम निकाल के टीचर बनना है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होके इस समाज को दिखाना है कि हू आई एम, मैं वो लड़की हूँ जिसके पापा ने, मम्मी ने पढ़ने के लिए बाहर भेजा, उनका डिसीजन सही था, मैं वो लड़की हूँ, मैं वो कर रही हूँ और मैं वो बन चुकी हूँ। ये जो एहसास है, ये एहसास अगर आपके अंदर है तो आपको करना ही है। ये थकना, ये हारना, ये मन नहीं करना, चलो आज छोड़ो, आज कुछ ऐसा हो जाए, कुछ मन के अंदर ऊर्जा आ जाए, कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए, कोई ऐसा तरीका मिल जाए, इस चीज़ की आशा खत्म कर दो। वॉरियर मोड में आ जाओ, अपने आप को वॉरियर मोड में डालो। मैं एक फॉर्मूला सिंपल सा बताता हूँ, आपको पूरी की पूरी ज़िंदगी, मैंने भी वो चीज़ लाइफ के बहुत साल निकालने के बाद समझी, और वो हर चीज़ में एप्लीकेबल है। वो एक तरीके का विज्ञान भी है, वो एक तरीके का साइंस भी है। चलो साइंस के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि जब भी आपने रॉकेट देखा होगा, तो रॉकेट जब हमारे सरफेस से, धरती से ऊपर उठता है, तो वो शुरुआती कुछ किलोमीटर में ही उसको अपनी 90% ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यानी कि किसी काम को करने के लिए, किसी मशीन को चलने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी शुरुआत में लगती है। उसके बाद धीरे धीरे वो मशीन, वो काम ऑटोमेशन में आ जाता है, यानी वो अपने आप होने लगता है। आप जिन लोगों को देख रहे हो जो लाइब्रेरी में 10 घंटे, 16 घंटे, 12 घंटे लगातार पढ़ ले रहे हैं, जो एक एक दिन में 2-2, 3-3 मॉक लगा ले रहे हैं, जो कट ऑफ से 10 नंबर, 5 नंबर हर एग्ज़ाम में निकाल ले रहे हैं,
वो ऑटोमेशन का खेल है। ऑटोमेशन मतलब कि शुरुआत में उन्होंने कष्ट सहा, शुरुआत में उन्होंने किसी तरीके सह लिया, उनको उनका भी मन नहीं था, उनकी कोई मजबूरी आ गई, उनसे किसी ने ज़बरदस्ती करा लिया, या उन्होंने खुद से अपने आप से जास्ती कर ली कि नहीं मैं करूँगा, मैं करूँगी। वो ज़बरदस्ती कई दिनों, कई महीनों तक उन्होंने अपने साथ किया। फिर वो चीज़, वो पढ़ाई, वो मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो, वो लिखना, वो क्वेश्चन बनाना, वो टेस्ट देना, वो ऑटोमेटिक शरीर में आ गया कि वो रिदम में बन गया। उसके लिए फिर सोचना नहीं पड़ा कि यार हिंदी पढूँ या जीएस पढूँ, मैथ नहीं आता, टेस्ट लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ, अभी तो सिलेबस नहीं हुआ, सिलेबस पढूँ कि नहीं पढूँ, ये करूँ कि नहीं करूँ, ये किताब खरीदूँ कि नहीं खरीदूँ, ये बुक्स लूँ या नहीं लूँ, इनका पेड कोर्स लूँ या नहीं लूँ, ये जो लूँ, नहीं लूँ, करूँ, नहीं करूँ, ये जो सोचने का समय जो मिल रहा है ना, ये तभी हो पाता है, तभी है जब आप ऑटोमेशन में नहीं हो।